अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप जो फ़्रॉक देख रहे हैं ये मैंने अम्ब्रेला कट में फ़्रॉक रेडी किया है और इसके ऊपर मैंने जैकेट स्टाइल बनाया है। तो ये तकरीबन 4 से 5 साल के बच्चों की एज के लिए है, बेबी गर्ल्स के लिए है। तो ये बहुत ईजी और सिंपल फ़्रॉक है। तो चलिए मैं आपको इसकी पैमाइश और इसकी कटिंग स्टिचिंग के बारे में बताती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है 12 इंचज़ इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो है 14.5 इंचज़। तो ये मैंने बॉटम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा लिया है। इसकी 4.5 इंच के फासले पर शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए भी 4.5 इंचज़ का निशान ड्रा करेंगे। 4.5 इंच के फासले पर आर्म होल का निशान ड्रा किया है। तो इसे इस तरफ को मिलाएंगे और जो इसकी चेस्ट है वो हम रखेंगे 7 इंचज़। 7 इंचज़ के फासले पर यहाँ निशान ड्रा करेंगे और 6.5 इंच के फासले पर हम इसकी वेस्ट का निशान ड्रा करेंगे। यहाँ से लाइंस के ज़रिए इनको आपस में मिलाएंगे और यहाँ से सर्कल शेप देंगे। थोड़ी सर्कल शेप देने के बाद जो नेक है वो 2 इंचज़ इसकी विड्थ रखेंगे, नेक की विड्थ, और जो इसकी लेंथ है वो रखेंगे 2 इंचज़ इसकी लेंथ रखेंगे। और जो ये बैक जो फ्रंट पार्ट की है वो हम 3 इंचज़ रखेंगे और जो बैक पार्ट की लेंथ है नेक की वो 2 इंचज़ रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 निशान ही ड्रा करेंगे और यहाँ पर ये बैक साइड वाली पहले कटिंग करेंगे और फिर हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे और इसी तरह हम साइड की कटिंग कर लेंगे। साइड की कटिंग करने के बाद 1 इंच का हम कॉर्नर यहाँ से काट के निकाल देंगे और इसको अलहदा करेंगे। सेपरेट करने के बाद हम ये डीप करेंगे फ्रंट नेक को। फ्रंट नेक हमने डीप कर ली है। यहाँ 2 इंच के फासले पर निशान ड्रा करेंगे, 2 इंच के फासले पर। यहाँ पर 2 इंच तक हम काट लगाएंगे। ये बटन पट्टी के लिए हमने काट लगाया है। सो यहाँ पर फैब्रिक का छोटा सा पीस रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद ये जो कपड़ा मैंने लिया है ये मैंने जैकेट बनाने के लिए लिया है। वाइट कलर में ये कपड़ा है और वाइट और रेड का कम्बिनेशन मैंने किया है। यहाँ पर इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे और रखने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। सो जैसे टॉप पार्ट की कटिंग है वैसे ही हम इसकी जैकेट की कटिंग करेंगे। सेम उतनी ही मेजरमेंट इसकी रखेंगे और यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर जो फ्रंट नेक है 2 इंच का निशान ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर निशान ड्रा करने के बाद अब हम इसे राउंड शेप देंगे, जैकेट की शेप हम यहाँ पर देंगे। सो जैकेट की शेप देने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से सेट करेंगे और इसके सेंटर में थोड़ा सा हम ज्वाइंट डाल लेंगे। डालने के बाद ये मैंने बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा लिया है, तो अम्ब्रेला शेप में मैंने कपड़ा लिया है। सो अब हमने यहाँ पर तेरह इंच तक हमने निशान ड्रा किया था। इसको फोल्ड करने के बाद 12 इंचज़ तक हमने निशान ड्रा करके जो 6.5 इंच की हमने लंबाई पर ये निशान ड्रा करके और फिर इसकी कटिंग की है। तो कॉर्नर इसका निकाल दिया है। अब यहाँ पर इसकी पैमाइश का निशान ड्रा करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 13 इंचज़ तक निशान ड्रा करते जाएंगे। इसी तरह इंची टेप को आगे आगे रखते जाएंगे और 13 इंच के फासले पर निशान ड्रा करते जाएंगे। सो एंड तक हमने निशान ड्रा कर लिए हैं यहाँ तक। तो अब इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। मार्किंग लाइन के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हो चुकी है। अम्ब्रेला बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से इसको खोलेंगे और खोलने के बाद जो इसका टॉप पार्ट है उसको रेडी करने के बाद इस तरह से यहाँ पर उसको अटैच कर देंगे और साइज़ बिल्कुल दोनों का सेम है। तो अब थोड़ी सी मैं आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ। जो इसका कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है वो मैं आपके सामने स्टिच करूँगी। तो ये बैक साइड की बटन पट्टी की मैंने सिलाई लगाई है। इसके बाद ये मैंने ज्वाइंट डाल लिया और यहाँ पर इसकी जो जैकेट है उसकी पाइपिंग करेंगे। सो इसकी बारीक बारीक ज़रा पाइपिंग करनी है। तो इसकी पाइपिंग करने के बाद पाइपिंग को अच्छी तरह मोड़ लेना है। ये एक साइड पर हमने इसकी पाइपिंग की है। इसी तरह जो इसकी दूसरी साइड है उस पर भी इसी तरह पाइपिंग करेंगे।
ये दूसरी साइड पर मैं अभी कपड़ा अटैच कर रही हूँ। दोनों साइडों पर कपड़ा अटैच करने के बाद फिर हम इसकी फाइनल लुक बनाएंगे। इस फ्रॉक का मैंने फाइनल लुक आपको वीडियो को स्टार्ट में दिखा दिया है। तो यहाँ पर अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो कट्स लगाने के बाद इसको पाइपिंग को इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम स्टिच कर लेंगे। तो ये पाइपिंग अब मैंने बनाना स्टार्ट की है। इसको मैंने अच्छी तरह फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ज़रा मोटी शेप में पाइपिंग कर रही हूँ ताकि ये जैकेट की पाइपिंग है और ज़्यादा बारीक अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ से फिर उसी तरह मोड़ लेंगे और एंड तक स्टिच कर लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड स्टेप दिखाने का पर्पज़ ये था कि जो इसका मुश्किल पार्ट है वो आप अच्छी तरह समझ सकें। ये बैक साइड की जो मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ पर मैंने कट लगा के उसको सीधा कर लिया है। तो अब मैं इसको फ्रंट पार्ट के ऊपर सेट करूँगी और सेट करने के बाद इसको अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट के साथ ही इसको अटैच करूँगी सिलाई के ज़रिए। तो ये जो बैक पट्टी मैंने लगाई थी उसको स्टिच करके मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसके शोल्डर अटैच कर रही हूँ और शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं पाइपिंग अटैच करूँगी दोनों साइडों पर आर्म होल के अंदर। और इसी तरह मैं नेक के अराउंड भी पाइपिंग ही यूज़ करूँगी और इसे स्टिच कर लूँगी। ये पाइपिंग मैंने स्टिच कर ली है। तो अब यहाँ पर आर्म होल के अंदर भी छोटे छोटे कट ड्रा करेंगे। यहाँ पर कट्स लगाएंगे आर्म होल के अंदर भी और इसी तरह दूसरे आर्म होल के अंदर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर कट्स लगाने के बाद अब जो इसकी नेक है उसके अंदर भी हम छोटे छोटे इसी तरह कट्स लगा देंगे। और ये जैकेट ऊपर मैंने अटैच कर ली है फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर मैं इसको पकड़ के इसकी पाइपिंग जो है उसे स्टिच करके और फोल्ड कर दूँगी अंदर की तरफ। फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी इस तरह से और ऊपर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी एंड तक। और इसी तरह दोनों आर्म होल्स के ऊपर भी मैं सिलाई। ये मेरी पाइपिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। ये मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। पेटी के साथ मैंने बिल्कुल टॉप पार्ट के साथ इसे अटैच कर दिया है ताकि ये ऊपर ना उठे सिलाई के ज़रिए। अब इसे मैं इस तरह से बंद करूँगी और बंद करने के बाद ये जो मेरा बॉटम पार्ट है इसके लिए मैंने पट्टी ली है और ये पट्टी मैं इसके बॉटम पर अटैच करूँगी। और ये मैंने साइज़ के हिसाब से ही मैंने पट्टी ली है। ये पट्टी मैंने इसके ऊपर अटैच कर ली है। तो अब इसको ये सेकंड पार्ट है और दोनों पार्टों को अब टॉप पार्ट के साथ अटैच करूँगी। इस तरह से सिलाई के ज़रिए इसे यहाँ तक अटैच करना है यहाँ तक। और इसी तरह बैक पार्ट को भी बॉटम पार्ट को भी टॉप पार्ट के साथ इसी तरह यहाँ पर रखना है और स्टिच कर लेना है। इस तरह से इसे रखना है और स्टिच कर लेना है। ये दोनों टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट अटैच हो चुके हैं स्टिच के ज़रिए। तो अब मैं इसकी साइड से सिलाइयाँ लगाऊंगी सेट करने के बाद। इस तरह से यहाँ से ये सिलाई यहाँ तक लगाऊंगी उल्टा करने के बाद इसको। ये अभी इसकी राइट साइड है और रॉन्ग साइड पर मैं ये दोनों सिलाइयाँ अटैच करूँगी। यहाँ से ये सिलाई सेट करने के बाद यहाँ तक लगाऊंगी। ये सिलाइयाँ दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों साइडों से मैंने सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर ली हैं और बटन पट्टी भी इसकी अटैच हो चुकी है। यहाँ पर अब मैं एक फ्लावर अटैच करूँगी रेड कलर का कॉम्बिनेशन करके। यहाँ पर ये फ्लावर मैंने सेट करके और डोरी के ज़रिए मैंने इसे अटैच कर दिया है। और डोरी की दो मैंने इसकी वो लगाई हैं डोरियाँ बना के तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो ये बहुत ही प्यारा बेबी फ्रॉक है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।